सरला नारायण ट्रस्ट के द्वारा हर वर्ष की भांति ये वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कार्यक्रम कोविड-19 की वजह से नहीं मनाया गया था। इस बार कोविड-19 की कम होने के कारण सरकार द्वारा दी गई छूट के चलते कार्यक्रम शनिवार को शाम सिकंदराव के स्थित हुमेरा मैरिज होम में मनाया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों से कवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर विष्णु सक्सेना द्वारा सभी कवियों का सम्मान किया गया। कवि हूँ जी। पहले आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं गीतकार नहीं हूँ। आप मुक्त हो जाएं, तनाव रहित हो जाएं। दूसरा विश्वास ये दिलाता हूँ कि मैं अच्छा कवि हूँ। आइए, क्रम में हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा सबने। जिन लोगों को पुरस्कार मिला हाँ, उनको बधाई देता हूँ। विष्णु सक्सेना जी की बहुत तारीफ की सुमन दुबे जी ने, उन्हें 51,000 का पुरस्कार मिला है। मुझे अगर ये 11,000 भी दे देते तो इससे अच्छा विष्णु सक्सेना के बारे में मैं कह देता। आइए, पुरस्कार की बात कर रहा हूँ मैं डॉक्टर। आइए, मस्ती में रहिए, बहुत तनाव हो गया। सड़क रास्ते जाम कराकर, हाँ, सड़क रास्ते जाम कराकर, सड़क रास्ते जाम कराकर, हाँ, जलवा अपने नाम कराकर, ओहो, सभी मसीहा लौट चुके हैं शहर में कत्लेआम कराकर। जय हो, क्या बात है। सभी मसीहा लौट चुके हैं शहर में कत्लेआम कराकर। अजय अंजाम ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। उनको काव्य पाठ करते हुए जब मैं देख रहा था तो इस नतीजे पर पहुंचा कि अब चेतक को देखने की क्या आवश्यकता है। चेतक को बहु कविता में उतार दिया, मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं व्यंग्य की भाषा का बहुत छोटा सा कवि हूं। बहुत दिनों के बाद आपके शहर में आया हूं। ये विष्णु जी की मोहब्बत है कि मुझे बुला लिया, वरना कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ऐसे छोटे कस्बों में आना नहीं हो पाता। आज की रात आप मुझे ढंग से सुन लीजिए। स्वागत भाई। व्यंग्य की भाषा का कवि हूं। व्यंग वो होता है जिसमें कहा कुछ जाए, समझा कुछ जाए और बात वहीं पहुंचे जहां पहुंचनी चाहिए, वहां पहुंचाने की कोशिश करते हैं। स्वागत। मैं आपको बताता हूं व्यंग क्या है। मैंने हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा। सुनना आप, मैंने हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा। फिर मैंने मुसलमान का चेहरा लगाया तो हिंदुओं ने पीटा। बाद में मैंने सिख का चेहरा लगाया तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर पीटा। आखिरी में मैंने एक खूबसूरत औरत का चेहरा लगाया, फिर तीनों ने एक दूसरे को पीटा। वाह। मैं आपसे कहूंगा नहीं कि आप लोग तालियां बजाओ, नहीं बजा रहे हैं लोग, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं आप लोग सब अच्छे संभ्रांत लोग हैं। कोई ताली बजाने वाले लोग थोड़ी हैं। समझ गए ना आप लोग? व्यंग आ गया समझ में? अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आया मैं उनको फिर समझाता हूं। समझ जाओ तो मुझे समझाना कि आप व्यंग समझ गए। बस यहां से सुनिए, महिलाएं बैठी हुई हैं। जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि की जो बारीकी है, उस बारीकी पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं। हमारी भाभी जी कहाँ है? वंदना भाभी, आपको समर्पित करता हूं। इधर बैठे हैं। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देखकर तरस आता है। इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। रहने दे, आ रहे हैं। आजा 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 आजा। तुम लोग, अरे रुको रुको, तुम लोगों ने आजा आजा, चूको मत चौहान।
पहले बात तो सुन लो यार, तुम हाँ। लोगों ने माला छोटी बनाई है, मेरी टोपी बड़ी है। ना माने तो पहना के देख लो। आएगी आएगी आएगी, आ गई। कोई बात नहीं। आया वाह। सिकंदराव में क्या पुरुषों को ही माला पहनाते हैं क्या? समझ गए आप लोग व्यंग? समझ गए ना सब लोग? अच्छा, नहीं समझे हो तो मैं आपको फिर समझाता हूं। आनंद लीजिए आप, एक मस्ती का आनंद लीजिए। ये वो चीजें हैं जो मेरा अपना क्रिएशन है। एक शॉपिंग मॉल में से पति पत्नी बाहर निकल रहे थे। अचानक पत्नी को देख करके एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। मल्लिकाए हुस्न। महिला को तुरंत देख करके बोला कि हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। लुगाई ने जिंदगी में पहली बार अपने हुस्न की तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला और जैसे ही वो 5 का नोट निकालने को हुई, तभी उसके पति ने उसे डांटा। बोले इसे 5 नहीं, पूरे 100 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। समझ गए ना आप लोग? सबकी समझ में आ गई ना? अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आई उनको मैं फिर समझाता हूं। मैं आपको तब तक समझाऊंगा कि आप समझ जाओ कि व्यंग होता क्या है। हास्य व्यंग के तमाम तुमने नौटंकीबाज और चुटकुलेबाज सुने होंगे, लेकिन ये हास्य व्यंग होता क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबकी समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। हमारी सरकारों पर तमाम आरोप लगते हैं कि सरकारें ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। सरकारों की लंबी लंबी कविताएं 5-5 किलोमीटर की लिख देती हैं। सरकार क्या करे? सरकार सब कुछ कर रही है। अभी हमारी सरकार ने पिछले दिनों 3000 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई और दुनिया के सारे स्टैचू एक झटके में छोटे कर दिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए। समझ गए ना? समझ गए आप लोग? सब समझ गए? अच्छा, नहीं समझे तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। हाँ। जहां मेरी दृष्टि गई है, महिलाएं जहां बैठी हुई हैं, एक समाज का जो सबसे बड़ा कोण है वहां मेरी दृष्टि गई है। उस दृष्टि पर अगर आप समझ जाओ तो जरा थोड़ा तालियों से इस पूरे माहौल को जिंदा करना। टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख देते। आया समझ में? आ गया सबकी समझ में? आ रहा है। नहीं आया तो मैं आपको फिर समझाता हूं। और दोस्तों, ये वीर रस का विषय नहीं है। जहां मेरी फिर दृष्टि गई है, उस दृष्टि पर अगर हिंदुस्तान के 72 साल के लोकतंत्र के गाल पर अगर तमाचा मैंने मार दिया हो तो सिकंदराऊ के लोगों, उस तमाचे की गूंज में इस हॉल में सुनना चाहता हूं। कहने की हिम्मत मैं करता हूं, समर्थन करने की ताकत आप दीजिए। रात्रि को 3 बजे कवि सम्मेलन से लौटने के बाद मैं घर पहुंचा। श्रीमती जी से कहा मुझे खाना परोस दो। वो बोली अपने हाथ से परोस लो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जो रात को 3 बजे जाग जाऊं। जय हो। समझ गए ना आप लोग? हाँ। व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है और इससे ज्यादा इस देश में व्यंग क्या होगा। हमने पिछले 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री को भुगता जो कुछ बोले नहीं। हाँ। और अब ऐसे आ गए जो दूसरों को नहीं बोलने दे रहे। नहीं, हंसने की बात। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में लोगों ने तमाम तरह की बातचीतें की। मैंने उनके बारे में कभी भी अनाप शनाप नहीं बोला, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ। इज्जत इसलिए करता हूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी देश के एकमात्र ऐसे कामयाब प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल बिना कामयाबी के निकाल दिए। जब वो लाल किले से भारत को संबोधित करते थे तो केवल वो समझते थे कि मैं भारत को संबोधित कर रहा हूं। हाँ। और भारत समझता था कि पार्टी की तरफ से माफी मांग रहे हैं।
और उत्तर प्रदेश के लोगों, आज की रात अगर मुझे जाना जाए तो केवल एक व्यंग से जाना जाए। इससे बड़ा लोकतंत्र में व्यंग नहीं हो सकता। सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं वाह जिनके खुद के चुनाव चिन्ह लालटेन हैं। वाह, बढ़िया। सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं जिनके खुद के चुनाव चिन्ह लालटेन हैं। और एक व्यंग मेरी तरफ से ले जाइए, आप याद रखेंगे कि हिंदुस्तान पर इससे तीखा व्यंग नहीं किया जा सकता। बेवकूफ हैं वे लोग, बेवकूफ हैं वे लोग जो अपने प्रधानमंत्रियों के पुतले बनाते हैं और फिर उन्हें फूंकते हैं। हमें देखो, हमने पुतलों को प्रधानमंत्री बना के देश फूंक दिया। ओए गजब, वाह, समझ गए ना आप लोग व्यंग क्या होता है? अभिनंदन। ये सब चलता रहेगा। ये क्या, ये सब चलता रहेगा। देश की स्थितियां बड़ी नाजुक हैं। देश में बहुत विकास हो रहा है, इतना विकास हो रहा है कि संभाले नहीं संभल रहा है। इलाहाबाद प्रयागराज कर दिया, मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, और तो और हमारा अच्छा वाला हबीबगंज था वो रानी कमलापति कर दिया। कसते हुए करारा तंज, कसते हुए करारा तंज। मैंने कहा और सुनाओ मिस्टर हबीबगंज। कसते हुए करारा तंज, मैंने कहा और सुनाओ मिस्टर हबीबगंज। सरकारी सिस्टम से नई नई डील कर रहे हो, रानी कमलापति बनके कैसा फील कर रहे हो? कार्यक्रम में आए सभी कवियों ने अपनी अपनी कविताओं से कार्यक्रम में मौजूद लोगों को ताली बजाने मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में आए व्यंग्य के कवि तेज नारायण शर्मा बेचैन ने अपने चुटकुले अंदाज में सबको गुदगुदाकर माहौल को खुशनुमा कर दिया। हाथरस से आए डॉक्टर नितिन शाह ने अपने इन पंक्तियों से कवि सम्मेलन का आगाज कुछ इस तरीके से किया। हमारी याद करके सिसकियों से काम लेती हैं, सुना है आजकल वो हिचकियों से काम लेती हैं। दब की इस भरी महफिल में आना खुश नसीबी है। अदब की इस भरी महफिल में आना खुश नसीबी है। बड़ों से सीखना और प्यार पाना खुश नसीबी है। बहुत अच्छे। जो खुद कविता गजल नगमों के गीतों के समंदर हैं, क्या बात है। उन्हीं के सामने कुछ गुनगुनाना खुश नसीबी है। उन्हीं के। कविता भी अच्छी और तरन्नुम भी अच्छा, चेहरा भी अच्छा। इस नाते से बालक 3 गुनी तालियों का हकदार था। कम बजी हैं, एक बार फिर बजाओ। 4 पंक्तियां अपने दायित्व की पढ़ता हूं जिनके कारण हम सब हैं। हाँ भैया, आपका स्वागत है, आशीर्वाद मिले। अभिनंदन। दुश्मन की गोलियों से जो हमको बचा रहे, दुश्मन की गोलियों से जो हमको बचा रहे, और हंसते हंसते अपनी जान को लुटा रहे। वाह। सब उनके लिए हाथ उठा मांगिए दुआ, क्या कहने? जिनकी वजह से हम यहाँ कविता सुना रहे हैं। बहुत अच्छे, क्या कहने। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। स्वागत है। जिंदगी खूबसूरत हुई जब से ये दास्तां हो गई। जिंदगी खूबसूरत हुई क्या कहने। जब से ये दास्तां हो गई। कौन सी? उनसे मिलकर लगा एक पल, हर खुशी मेहरबान हो गई।
उनसे मिलकर लगा एक पल, हर खुशी मेहरबान हो गई। जब उजालों ने धोखा दिया, क्या कहने, रात ने था संभाला मुझे। बाबा जब उजालों ने धोखा दिया, क्या स्वर है लल्ला, जिंदाबाद। रात ने था संभाला मुझे। चांद से जब मोहब्बत हुई, चांदनी दरमिया हो गई। चांद से तो पंक्तियाँ सुनाता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले। लड़कियाँ खेल की चीज है, जो जवानी में थे सोचते। क्या कहने, जो जवानी में थे सोचते, लड़कियां खेल की चीज हैं। अपने जैसों से आज खुद से ही डरने लगे। बेटियां जब जवां हो गई, ये शेर बेटे फिर से क्या बात है। बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार। जो जवानी में थे सोचते, लड़कियां खेल की चीज हैं। अपने जैसों से आज खुद से ही डरने लगे। बेटियां जब जवां हो गई, बेटियां जब जवां हो गई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां मोहब्बत की पढ़ता हूँ। आदरणीय आप सामने हैं, आपको सुन सुनकर मैंने कलम उठाई है, आपको घंटों सुना है, डायरी में लिखा है, नोट किया है, याद किया है। आपके सामने पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। सुनिए, मोहब्बत को आवाज़ देता हूँ। मोहब्बतों से भरा दिल बचा के रखा है। ओहो, मोहब्बतों से भरा दिल बचा के रखा है। अपने जज्बात को अंदर छुपा के रखा है। ऐ मेरे यार मेरे प्यार तुम चले आओ, तेरी खातिर ही ये महफिल सजा के रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सीधा एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करके स्थान लूंगा। उसकी भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि तुम हमारे बनो मैं तुम्हारा बनूं। सुनिएगा, तुम हमारे बनो, तुम हमारे बनो मैं तुम्हारा बनूं। तेरे माथे पे चमके वो तारा बनूं। जब कभी भी मुसीबत हमें घेर ले, जब कभी भी मुसीबत हमें घेर ले, हौसला तुम बनो मैं सहारा बनूं। हौसला तुम बनो। बहुत बहुत आभार। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। गीत की भूमिका मात्र इतनी है कि सगाई हो चुकी है। बहुत लोग प्रेम विवाह पे लिखते हैं, लव मैरिज पे लिखते हैं। मैंने कोशिश की है अरेंज मैरिज पे लिखने की। सर, एक प्रयोग है। अरेंज मैरिज काफ़ी लोगों के यहाँ हुआ होगा, तो आप समझ सकते हैं। तो उसकी भूमिका मात्र इतनी है कि परिवार वाले रिश्ता तय करके आ गए हैं। नायक नायिका अनजान है, पहली बार संवाद की स्थिति में। कल जो पहली बार हम तुमसे मिले थे, क्या तुम्हें मेरी हृदय गति का तनिक आभास भी था? तुम्हें एहसास भी था? ओहो, कल जो पहली बार हम तुमसे मिले थे,
क्या तुम्हें मेरी हृदय गति का तनिक आभास भी था, तुम्हें एहसास भी था। पहला दृश्य देखिए, नायिका अभी आ रही है सामने, उसके पूर्व मनोदशा क्या होती है नायक की। बुद्धि प्रश्नों में स्वयं उलझी हुई थी, क्या कहने, बुद्धि प्रश्नों में स्वयं उलझी हुई थी, और मन पूर्वाग्रहों से लड़ रहा था, पर न जाने क्यों हृदय निश्चिंत होकर स्वतः तेरी ओर धीरे बढ़ रहा था। वाह वाह। पर न जाने क्यों हृदय निश्चिंत होकर स्वतः तेरी ओर धीरे बढ़ रहा था। तुम जो आई दंतुरित मुस्कान लेकर, तुम जो आई दंतुरित मुस्कान लेकर, साथ तेरे आ रहा हर क्षण मधुर मधुमास ही था, तुम्हें एहसास भी था। दूसरा दृश्य देखिए, नायिका नायक के सम्मुख है, उस समय उसकी क्या मनोदशा थी। जब नयन दर्शन तुम्हारा कर रहे थे, वाह, प्रश्न झिझकन की इमारत ढह रही थी। क्या कहने, जब नयन दर्शन तुम्हारा कर रहे थे, प्रश्न झिझकन की इमारत ढह रही थी, मन को आंचल ने स्वयं उत्तर दिया था, और हृदय की बात बिंदी कह रही थी। मन को आंचल ने स्वयं उत्तर दिया था, और हृदय की बात बिंदी कर रही थी। कर रहा था तुमको पाने की तपस्या, तुम मिलोगी एक दिन मुझको, मुझे विश्वास भी था, तुम्हें एहसास भी था। मेरा भी सम्मान किया। मैं प्रतिनिधि रूप से यहाँ सामने खड़ा हुआ। ये मेरे सामने जो मेरे दाएं बाएं, जिनके अंग्रेजी में एक शब्द करते हैं ना ऑर्गन, थोड़ा भैया समय ले लूँगा, मेरा ये सब मेरा परिवार बैठा है। मैं बड़े विनम्र भाव से आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन है तारेश जी, अभिनंदन है, अभिनंदन है। एक बड़ी श्रेष्ठ परंपरा है विष्णु भैया। हमारे विष्णु भैया का यही बड़प्पन, यही जो बड़ा उनका सरल और तरलता है ना, यही उन्हें बहुत बड़ा अपने बीच में कर देती है। हिंदी कविता का ऐसा कौन सा मंच होगा। हमारे इस नगर की मुकुट मणि है विष्णु सक्सेना जी, निसंदेह। और आप देखिए, एक बार उनके हमने सबने सम्मान स्वागत किया। मैं आपसे अनुमति लेते हुए बड़े भैया से निवेदन करता हूँ, एक बार यहाँ आए, और आपसे दोनों से मैं निवेदन करता हूँ, और अपने नगर प्रतिनिधि होने के नाते विपिन भैया से निवेदन करता हूँ कि वो आए। और भाई साहब का भी सम्मान नहीं किया हम लोगों ने। आइए विष्णु जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मेरी ऋण में नहीं, मैं आप सबके श्री चरणों में उस शिक्षक और प्रधानाचार्य होने के नाते आप सबने मेरे साथ किया, उसको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत प्रणाम निवेदित। कविता के लिए आपने आदेश किया है, निवेदन किया है, बहुत समय है, एक छोटी सी 1-2 पंक्तियाँ लिखता हूँ, आपके श्री चरणों में रखता हूँ। स्वागतम। भैया ये आवाज़ खींच रहा कुछ। ये हम सब शिक्षक, कविता, हम सब लोग बैठे हैं, आप सब लोग, मुझे लगता है हम सब जागरूक बैठे हैं। बीच में ये तटस्थता थोड़ी देर के लिए तोड़ दें कि इधर कवि हैं और इधर श्रोता हैं। ऐसा न करके हम सब एक हो जाएं, तो 1-2 घंटे के लिए ये पूरा वातावरण एक आनंद की अलग नन्ना में जैसा अवगाहन करेगा। तो आज की रात्रि एक विशेष है। ये जो समाज में देख रहे हैं आप, कैसी आक्रामकता फैली हुई है? कैसा बाद, कैसी खाइयां इन सब कवियों की ओर से, शिक्षकों की ओर से और आप सब की ओर से। इस देश के सामने 4 पंक्तियां रखता हूं भैया कि आओ आओ इस गहरी निराशा की निशा का अंत कर दें। आओ इस गहरी निराशा की निशा का अंत कर दें, और व्याकुल विश्व को
संवेदना का भाव स्वर दें। क्या कहने? दीप्तिमय कर दें धरा, दीप्तिमय कर दें धरा, आकाश में आलोक भर दें। आओ तम के भाल पर हम ज्योति के कुछ दीप धर दें। क्या बात है। और पंक्तियां बहुत आपकी अब अच्छी। उठेंगी। आओ तम के भाल पर हम ज्योति के कुछ दीप धर दें। गीत में गाने चला हूं, तुम भी स्वर में स्वर मिला दो। एक दीपक मैं जला दूं, एक दीपक तुम जला दो। अपने सब की ओर से लिखता हूं। स्वागत। इश्क एक बहुत बड़ी चीज है, वो केवल वो नहीं इश्क है भैया, इश्क के स्कूल हैं हम। हाँ हाँ, इश्क है, इश्क के स्कूल हैं हम, यूं न मसलो फूल हैं हम। इश्क के स्कूल हैं हम, यूं न मसलो फूल हैं हम। हैं क्या हैं हम? कि डाल पर जब तक खिले हैं, डाल पर जब तक खिले हैं, इस जगत को गंध देंगे। क्या कहने? और यदि तोड़े गए बाबा तो भी मधुर मकरंद देंगे। जय जय। और गिर पड़ेंगे जब धरा पर, गिर पड़ेंगे जब धरा पर, हम सृजन के छंद देंगे। क्या कहने? बीज बनकर हम फूट पड़ेंगे। गिर पड़ेंगे जब धरा पर, हम सृजन के छंद देंगे। और हकीकत क्या है कि एक मुट्ठी धूल हैं हम, यूं न मसलो फूल हैं हम। वही कार्यक्रम में आए अन्य कवियों ने भी सभी को अपनी कविताओं से मंत्रमुग्ध कर दिया और कार्यक्रम में आए सभी गणमान्य व्यक्तियों ने सभी कवियों को बड़े प्यार पूर्वक व ध्यान से सुना और सभी कवियों की प्रशंसा की। मैं चाहती हूँ मेरे गीत को, मैं जो गीत पढ़ना चाहती हूँ उसको एक बार अपना मन दें और अपनी तालियों से मुझे आशीर्वाद स्वरूप आदेशित करें कि मैं वो गीत पढ़ सकूँ। सुनिएगा। जाने कैसा मौसम आया, जाने कैसा मौसम आया, बदल रहे हैं सारे रिश्ते, जाने कैसा मौसम आया। भरा भरा है ये घर अपना, फिर भी मन है खाली खाली। भरा भरा है ये घर अपना, फिर भी मन है खाली खाली। नजर नजर में प्रश्न छिपे हैं, हर चेहरा हो गया सवाली, हर चेहरा हो गया सवाली। आज उन्हीं से डर लगता है, आज उन्हीं से डर लगता है। कल थे जो मासूम फरिश्ते, जाने कैसा मौसम आया, जाने कैसा मौसम आया। और ये बंद भी आपके आसपास से उठाती हूँ। हाँ। सुनिएगा। अब चलना दुश्वार हुआ है, क्या गली मोहल्ले बाजारों में, अब चलना दुश्वार हुआ है, गली मोहल्ले बाजारों में। कितनी चीखें दबी हुई है, क्या बात है। शीशे की इन दीवारों में, शीशे की इन दीवारों में। मन रोता है भीतर भीतर, मन रोता है भीतर भीतर।
बहुत बहुत आभार आपका। समय नहीं है कि मैं ज़्यादा बोलूं। मन रोता है भीतर भीतर, मन रोता है भीतर भीतर, जिस्म सुलगता हंसते हंसते, जाने कैसा मौसम आया, जाने कैसा मौसम आया। और जब किसी लड़की का ब्याह होता है तो उसका कितना सत्कार, कितना स्वागत किया जाता है। एक सवाल, एक बात आपके बीच में रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। नफरत ही अब शेष रह गई, क्या बात है। नफरत ही अब शेष रह गई, जिन आँखों में प्यार दिखा था, मैं उस घर में कैद हो गई, मैं उस घर में कैद हो गई, जहाँ कभी स्वागत लिखा था, मैं उस घर में कैद हो गई, जहाँ कभी स्वागतम लिखा था, जहाँ कभी स्वागतम लिखा था। मन के भीतर नाग फनी है, मन के भीतर नाग फनी है, हाथों में दिखते गुलदस्ते, जाने कैसा मौसम आया, जाने कैसा मौसम आया, बदल रहे सारे रिश्ते, जाने कैसा मौसम आया। आज सर्वेश अस्थाना जी नहीं है, लेकिन उनकी चार पंक्तियां आप सभी को देख करके याद आती हैं कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, फूल इस महक के अब खिलते नहीं हैं, आप चल कर के आ गए, आपका शुक्रिया, आप चल कर के आ गए, आपका शुक्रिया, क्योंकि लोग अब भूकंप में भी हिलते नहीं हैं, क्योंकि लोग अब भूकंप में भी हिलते नहीं हैं। आइए चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि हमारी याद करके सिसकियों से काम लेती है, कि हमारी याद करके सिसकियों से काम लेती है, सुना है आजकल वो हिचकियों से काम लेती है, हमें मालूम है वो चाहती है देखना, लेकिन हमें मालूम है वो चाहती है देखना, लेकिन दरों को बंद करके खिड़कियों से काम लेती है, दरों को बंद करके खिड़कियों से काम लेती है। आइए चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं कि समंदर की उठी लहरों से आंखें भर नहीं पाए, हमें इजहार करना था मगर हम कर नहीं पाए, समय मिल ही नहीं पाया कि कुछ कहते या कुछ सुनते, उधर सब ख्वाब जिंदा थे इधर हम मर नहीं पाए, उधर सब ख्वाब जिंदा थे इधर हम मर नहीं पाए। और दिल के रिश्ते कैसे होते हैं, चार पंक्तियों में आपको बता देता हूँ कि अगर माफिक न हो रिश्ते भरोसा टूट जाता है, पतंगों का भरी आंधी में धागा टूट जाता है, भरोसा तोड़ करके तुम हमेशा खेलती दिल से, ये मिट्टी का खिलौना है जो अक्सर टूट जाता है, ये मिट्टी का खिलौना है जो अक्सर टूट जाता है। आइए बहुत कम समय, मतलब 5-5 मिनट के लिए काव्य पाठ करना है, तो मैं एक गीत सुना करके अपना स्थान लेता हूँ। उससे पहले 1-2 शेर सुनाने की गुजारिश करता हूँ आदरणीय सर से कि तुमने दिल को हमारे संभाला नहीं, कि तुमने दिल को हमारे संभाला नहीं, तोड़ डाला इसे देखा भाला नहीं, और तुम हो सूरज मेरे तुम मेरे चांद हो, कि तुम हो सूरज मेरे तुम मेरे चांद हो, तुम नहीं तो फिर ये उजाला नहीं, तुम नहीं तो फिर ये उजाला नहीं। और गीत मेरे हैं आधे अधूरे अभी,
कि गीत मेरे हैं आधे अधूरे अभी, आपने जो इन्हें गुनगुनाया नहीं, आपने जो इन्हें गुनगुनाया नहीं। और जख्म कितना है गहरा तुम्हें क्या पता, कि जख्म कितना है गहरा तुम्हें क्या पता, तुमने जख्मों पे मरहम लगाया नहीं, तुमने जख्मों पे मरहम लगाया नहीं। आइए गीत से जोड़ता हूँ, प्रेम सद्भावना का गीत है। उदय पंडित जी ने कहा था उस गीत के लिए कि उस गीत को जरूर सुनाना, कि दिल के गीत के लिए, प्रेम प्रीत के लिए, प्रेम भाव जागता है मन के मीत के लिए। दिल के गीत के लिए, प्रेम प्रीत के लिए, प्रेम भाव जागता है मन के मीत के लिए। दुश्मनी को त्यागिए, अमन चैन लाइए, फिर भी ना सुकून हो तो थोड़ा मुस्कुराइए, कि अमन चैन लाइए, थोड़ा मुस्कुराइए, फिर भी ना सुकून हो तो, फिर भी ना सुकून हो तो थोड़ा मुस्कुराइए। सारी भेद भावना को आज दो विराम जी, सबको राम राम है जी, मेरी राम राम जी। आपको प्रणाम है जी, सबको सीता राम जी। कीमतें चढ़ी हुई लोग जी रहे तो क्या, आस्तीन के भी सांप खून पी रहे तो क्या, कि कीमतें चढ़ी हुई लोग जी रहे तो क्या, आस्तीन के भी सांप खून पी रहे तो क्या। देखिए विचारिए फिर हमें बताइए, मजहबों के नाम पर खून ना बहाइए। सारे सागर को स्याही कर दे हम, सारे सागर को स्याही कर दे हम, शब्द सारे कलम पे जड़ दे हम, शब्द सारे कलम पे धर दे हम। प्यार क्या है बता नहीं सकते, प्यार क्या है बता नहीं सकते, चाहे अंबर को लिख के भर दे हम, चाहे अंबर को लिख के भर दे हम। और कुछ सुनेगा, स्वागत है। पूर्ण सारे ही काम हो जाते, पूर्ण सारे ही काम हो जाते, स्वप्न अपने ही नाम हो जाते, सिर्फ पाना ही प्यार होता तो, सिर्फ पाना ही प्रेम होता तो, राधिका के ही शाम हो जाते, राधिका के ही शाम हो जाते। प्रीत का प्राण राम की सीता, प्रीत का प्राण राम की सीता, प्रेम का ज्ञान राम की सीता। राम है मान इस भुवन का अगर, राम है मान इस भुवन का अगर, राम का मान राम की सीता, राम का मान राम की सीता। एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। भूमिका में इतना ही कहूँगा कि एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं जिसमें प्रेमिका की सगाई हो जाती है, तो अपने प्रेमी का आह्वान करती है, अंतिम समय है अब तुम आ जाओ वरना क्या होगा। इस गीत में कुछ कहने की कोशिश की है आप सबके सामने। एक बार तालियों से मुझे स्वागत है भैया, स्वागत है। कह सको तो कह दो प्रियतम, कह सको तो कह दो प्रियतम, आज है अवसर सुहाना।
कह सको तो कह दो प्रियतम, आज है अवसर सुहाना, प्रीत के पत्ते झड़े तो बीज नव बोना पड़ेगा, कह सको तो कह दो प्रियतम। क्या कहती है अब वो सुनिए। वाह। अपने प्रेमी से क्या कहती है। स्वागतम। देखिए अब भी यदि तुम चुप रहे तो, देखिए अब भी यदि तुम चुप रहे तो, स्वप्न से बेमेल ये घट जोड़ होगा। क्या बात है, जिंदाबाद। देखिए अब भी यदि तुम चुप रहे तो, स्वप्न से बेमेल ये गठ जोड़ होगा। संस्कारों की एक विरासत हूँ समेटे, कोई ना इस जोड़ का फिर तोड़ होगा। संग उनके आज मैं जो चल पड़ी तो, संग उनके आज मैं जो चल पड़ी तो, हर जन्म में उनका फिर होना पड़ेगा। कहना है वो कह दो प्रीतम, क्या कहने, आज है अवसर सुहाना। रानी दादा को वर्षों वर्ष सुनने के बाद, मंच पर बैठे हुए पुरोधाओं को वर्षों वर्ष सुनने के बाद माँ ने जो कृपा की, उस कृपा को आपके समक्ष रखता हूँ, अपनी कापी जचाता हूँ। सुनिएगा, 2 छंद पहले। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। क्यों अलग था हल्दी घाटी का युद्ध? ओजस्वी परंपरा के सुनने वाले बैठे, शूलदा प्रणाम करता हूं, सुनिएगा। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, अरे मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, और युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था। शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा। बहुत अच्छा, माइक जरा ऊंचा कर लो भैया, हल्का सा। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक झुकाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, बाबा रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। बाबा चेतक के सवार महाराणा प्रताप उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। अरे तालियों की गूंज से हौसला बढ़ाओ आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। बहुत विनम्रता के साथ कविता शुरू करता हूं। कहीं भी कोई पंक्ति अच्छी लग जाए तो आशीष मिले। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। मेवाड़ की माटी के 2 बेटे इस मंच पर हैं, एक समक्ष भी हैं, आदरणीय विपुल विद्रोही जी, नमन करता हूं। मेवाड़ से आते हैं। बनास को वो सत्यापित करेंगे। एक नदी है जो कुंभलगढ़ के नज़दीक बहती है, और उसी का पानी, उसी का तेजाबी स्वर महाराणा प्रताप के रक्त में, धमनियों में बहता था। बस यहाँ से निवेदन। स्वागत। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। जिंदाबाद। कौन थे महाराणा प्रताप? कौन था चेतक? जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। क्या कहना? अरुण, जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत
बचपन से ही अभिमानी था, आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। ज्यों जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने। नाम पर आपकी श्रद्धा उठे, उदय सिंह कौन थे? ज्यों जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। जय जय। वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। क्या बात है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। वाह। सरहदों पर कमजोर नहीं है, देशभक्ति की श्रृंखला के परंपरा के जानने वाले बैठे हैं। कमजोर कहां से हैं सुल साहब? सुनिएगा, युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से। ये इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से। जिंदाबाद। बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत लें जब चाहें, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से। जिंदाबाद। हम तो बाजी हार रहे हैं, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से। अंदर के गद्दारों से थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। राणा चेतक के साथ